बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे जी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या है जी? ग्रुप 17 की एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम मेनली बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। उसको देखेंगे किस किस तरह से ये रिएक्ट करती हैं और डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन किस तरह से रिएक्ट कर रही है, ब्रोमीन किस तरह से कर रही है, क्लोरीन किस तरह से कर रही है और आयोडीन किस तरह से कर रही है। सबसे पहले हमारे पास है जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें सो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हमें पता है जी जिनकी इटसेल्फ रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं दूसरों को ऑक्सीडाइज करती हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। तो चूंकि नॉन मेटल्स हैं, बुकी हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एनाइंस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो रिडक्शन होगी, खुद की रिडक्शन हो रही है तो ये कौन से एजेंट्स होंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, राइट जी। सो सारे के सारे जो हैलोजेंस हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिनमें से जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आयोडीन है वो लीस्ट है, यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाती है, यानी इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी कम होती जाती है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बिकॉज हमें पता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उससे कम ब्रोमीन की है, उससे कम क्लोरीन की है, फिर उससे कम ब्रोमीन की और फिर उससे कम आयोडीन की। क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या बाकी तीनों की निस्बत लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा एनी ऑफ द हैलाइडाइन। क्यों बाकी सबको ऑक्सीडाइज कर देगा? क्योंकि इसकी खुद रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो आराम से बाकियों को रिप्लेस कर देगा। यानी फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी रिप्लेस कर सकता है, आयोडीन को भी रिप्लेस करता है। लेकिन उसके बाद फ्लोरीन के बाद अगर उससे नीचे हमारे पास आ जाता है जो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो जो फ्लोरीन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आयोडीन को तो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो फ्लोरीन और क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन और क्लोरीन से कम है, और आयोडीन जो है वो हमारे पास लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन और आयोडीन को, और इसी तरह से जो ब्रोमीन है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दूँ आपके सामने, यहाँ पर आपके पास आ जाता है जी फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन, राइट। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। फ्लोरीन इन सबको रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन सबको रिप्लेस कर सकता है, इन सबको। क्लोरीन सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को कर सकता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करेंगे क्लोरीन अपने से ऊपर वाले को रिप्लेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ऊपर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे ज़्यादा है। इस तरह से ब्रोमीन अगर अपने ऊपर वाले को कर ले, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन को रिप्लेस कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दोनों से कम है। या अगर हम कहें कि फ्लोरीन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो ब्रोमीन से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिएक्शंस देख लेते हैं इसके। सबसे पहले रिएक्शन में जो फ्लोरीन है उसका तो रिएक्ट कर रहा है KCl। तो यहाँ पर चूंकि क्लोरीन है तो हमें पता है फ्लोरीन तो सबको रिप्लेस कर सकता है ना, तो वो क्लोरीन को भी कर लेगा, ब्रोमीन को भी कर लेगा, आयोडीन को भी कर लेगा। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन को रिप्लेस करके बन जाएगा पोटाशियम फ्लोराइड, यानी KF बन जाएगा, और जो क्लोरीन है वो Cl2 बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन कहेगा नहीं भी मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमसे कम है, तो चलो मैं साइड पे हो जाता हूँ, मैं Cl2 बना लेता हूँ और तुम आ जाओ मेरी जगह पे, क्योंकि तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो तो उसमें आपके पास है जी फ्लोरीन, वो रिएक्ट कर रहे हैं 2Cl नेगेटिव के साथ। अगेन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आयन शो करवाया हुआ है, तो वो इजीली उस Cl नेगेटिव को रिप्लेस करके F नेगेटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और क्लोरीन अगेन Cl2 बना लेगा। उसके बाद अगर हम रिएक्शन देखें Cl2 और 2Kbr का, अब यहाँ पर जो Cl2 है यानी जो क्लोरीन है उसने रिप्लेस करना है किसको? ब्रोमीन को। कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्रोमीन की कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो रिप्लेस कर सकता है।
तो जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को, ब्रोमीन साइड पे हो जाएगा, कहेगा ठीक है जी मेरी काम, मैं तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, राइट जी। उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो आयोडीन की जगह आ जाएगी, यानी KBr बन जाएगा, और आयोडीन जो है वो साइड पे हो जाएगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो कलरलेस है, रेडिश ब्राउन क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो आयोडीन का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास जो फ्लोरीन है वो रिएक्ट करता है इन डार्क एंड कोल्ड स्टेट, जो क्लोरीन है वो सनलाइट में रिएक्ट करता है, जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो रिएक्ट करते हैं हीटिंग, और जो आयोडीन है उसके लिए हमें कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, अफिनिटी जो है वो हाइड्रोजन के लिए वो डिक्रीज हो रही है। रिएक्शंस देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर सबसे पहले है जी हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन, डार्क और कोल्ड स्टेट में भी रिएक्शन हो रहा है आराम सुकून से, क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर HCl बनेगा। ब्रोमीन की बात करें तो वहाँ पर हीटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर HBr बनेगा। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें तो हीटिंग के साथ साथ कैटालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, तो सक्सेसिवली जो कंडीशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। तो जितनी कंडीशन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी इसका मतलब है उतनी रिएक्टिविटी कम हो रही है, वो इजीली रिएक्ट नहीं कर पा रहे, उनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये रिएक्शंस हमने देखा, सबसे पहले डार्क और कोल्ड स्टेट में रिएक्शन हुआ, देन सनलाइट में हुआ, देन हीटिंग पे हुआ, और देन हीटिंग एंड कैटालिस्ट पे हुआ। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। इसमें भी इसी तरह से डिफरेंट कंडीशंस हैं। फ्लोरीन जो है वो कोल्ड स्टेट में भी रिएक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, क्लोरीन जो है वो सनलाइट में रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन जो है वो अंडर स्पेशल कंडीशंस, जबकि आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, ठीक है, याद रखिएगा। आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लाइक कैटालिस्ट एंड हीटिंग, लेकिन वाटर के केस में आयोडीन रिएक्ट ही नहीं कर रहा। जिस तरह से आप यहाँ पर रिएक्शंस भी देख लो, सबसे पहले आपके पास फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ इन डार्क एंड कोल्ड स्टेट, 4HF बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्लोरीन के केस में HCl और HOCl बन रहा है। ब्रोमीन के केस में अगेन HBr और HOBr बन रहा है, जबकि आयोडीन के केस में रिएक्शन नहीं हो रहा, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी रिएक्शन विद मीथेन की। तो फ्लोरीन रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ विलेंटली इन डार्क में भी, यानी अंधेरे में भी, विदाउट लाइट। फ्लोरीन है वो विलेंटली रिएक्ट करता है मीथेन के साथ। लेकिन अगर हम क्लोरीन की बात करें तो डार्क में वो रिएक्ट नहीं करता, डार्क में क्लोरीन रिएक्ट नहीं करता, फ्लोरीन विलेंटली रिएक्ट कर रहा है। और अगर हम डिफ्यूज ये रिएक्शन देखें ज़रा, ओके, इन डिफ्यूज्ड सनलाइट में जो क्या होगा कि द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट द रिएक्शन इज वेलेंट, रिएक्शन वेलेंट हो जाएगा, और डिफ्यूज सनलाइट के नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा CH3Cl, CH2Cl2, CH3Cl2 और CCl4। इन रिएक्शंस की डिटेल आपकी जो है वो 10th क्लास में है। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में जब मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो वो बनाता है रिएक्शन, एक तो स्लो होगा, डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, और तीसरी बात ये कि हमारे पास ये रिएक्शन मिक्सचर में सारी चीज़ें होंगी। CH3Cl होगा, CH2Cl2 होगा, CH3Cl होगा, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होगा। ऊपर जो रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है वो रिएक्शन है मीथेन का Cl2 के साथ, और वो बन रहा है कार्बन और साथ में 4HCl, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कोल्ड डाइल्यूट NaOH की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक तो कोल्ड है, दूसरा डाइल्यूट है। बनेगा क्या, NaCl, NaOCl यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ में वाटर। लेकिन अगर यही हमारे पास हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हो तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड तो बनेगा लेकिन साथ में सोडियम क्लोरेट बनेगा, यानी NaClO3,
ऊपर हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है NaOCl, नीचे हमारे पास हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ बन रहा है NaClO3। ये रिएक्शंस आप लोगों को एज इट इज़ याद होने चाहिए विद बैलेंसिंग, ठीक है। सो आप लोगों ने लर्न करनी चाहिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारी बुक ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।